जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है पार्किंग मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है, कहीं पे भी जो ड्यूटी कर रहा है, किसी भी साइट में जो ड्यूटी कर रहा है और जो अ, ड्यूटी करना चाहता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, उनके लिए भी बहुत ये ज़रूरी है। पार्किंग जो है हर जगह पे रहती है, तो उनको कैसा मैनेज करना है और ट्रैफिक को कैसा मैनेज करना है, तो इनके विषय में आज मेरा ये टॉपिक है। तो जो भी मेरा चैनल को देख रहा है, जो नया आ रहा है, तो उनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नया-नया वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक जो है आपके सामने पे लेके आया हूँ। और सबसे पहले है पार्किंग मैनेजमेंट। तो पार्किंग मैनेजमेंट में हम क्या समझते हैं, जो गार्ड पहले से उनकी पार्किंग में जो ड्यूटी करते आ रहा है, तो उनके लिए तो ये आसान है। जो नया आया है उनके लिए बहुत काफ़ी मुश्किल होगी। जो पुराना है उनको पता है कि कौन किसका गाड़ी कहाँ पे लगाया है, और जो नया आया है उनको पता नहीं रहता है किस तरीके से ये चीज़ जो है डील करना है। तो इसके लिए सबके लिए आसान होने के लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अपना पार्किंग मैनेजमेंट। तो पार्किंग मैनेजमेंट में सबसे पहले रिज़र्व पार्किंग। रिज़र्व पार्किंग से हम क्या समझते हैं? रिज़र्व पार्किंग से हम लोग कहीं पे भी जाइए, आप अ, ऑफ़िस में जाइए, तो ऑफ़िस में भी क्या है, बड़े-बड़े जो साहब रहते हैं, एमडी रहते हैं, डायरेक्टर रहती है, तो ये लोग क्या है, रिज़र्व पार्किंग रहता है। तो ऑफ़िस का बाकी जितना स्टाफ है, वो दूसरा पार्किंग में, जनरल पार्किंग में जाता है। तो समझ लीजिए बड़े-बड़े जो ऑफ़िस जो है, उसमें बड़े-बड़े जो ऑफ़िस है उसमें एमडी साहब है, एमडी है और कंपनी का जो डायरेक्टर है, इनके लिए क्या है, रिज़र्व पार्किंग होती है। तो उनके लिए बहुत वैल्यू रहता है। तो कोई-कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, जो रिज़र्व पार्किंग जो है वहाँ पे क्या है, दूसरा गाड़ी लग जाता है, तो उनका रिज़र्व पार्किंग जो है पता नहीं चलता है। उसके लिए बैरियर जो है लगाना चाहिए ताकि वो दूसरा गाड़ी वहाँ पे लग ना सके। तो नया आता है तो उनको पता नहीं चलता है ये कहाँ पे गाड़ी जो लगा रहता है, कहाँ पे क्या है। तो इसीलिए क्या है, सबसे पहले ये पार्किंग का जो है पता होना चाहिए। जो भी नया गार्ड आता है उनको प्रॉपर्ली, मतलब कि उस एरिया का जो जहाँ पे पार्किंग सिस्टम जो है उनको प्रॉपर पता होना चाहिए। कौन-सी गाड़ी कहाँ पे लगता है और स्टाफ का पार्किंग कहाँ पे लगता है, जो विज़िटर वगैरह आता है, गेस्ट वगैरह जो आता है, ये लोग का पार्किंग कहाँ पे होती है। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बड़े लोग हैं, कुछ भी बात बोल सकते हैं। तो वहाँ पे किसी का गाड़ी खड़ा हुआ मिला, तो आपको कुछ डाँट सकते हैं। बोले, "भाई यहाँ पे क्यों गाड़ी खड़े है? किस लिए खड़े हैं? आपको पता नहीं है यहाँ पे मेरा घर है।" तो कुछ मतलब कि बोल देगा तो वो भी काफ़ी फीलिंग हो जाएगा, जो सिक्योरिटी जो ड्यूटी कर रहा है, उसको भी पता नहीं चलता है कि वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। तो अचानक ऐसा चीज़ मतलब कि डाँट मारेगा तो उसको भी नौकरी करने में बहुत अ, मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, सिक्योरिटी जितना भी गार्ड है, उनको पता होना चाहिए ये चीज़ जो है पार्किंग किस तरीके से मैनेजमेंट करता है। तो ये रिज़र्व पार्किंग है, रिज़र्व पार्किंग कहीं पे भी रहता है। आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे भी आपको रिज़र्व पार्किंग मिलेगा, हर जगह में आपको रिज़र्व पार्किंग मिलेगा। जो रिज़र्व पार्किंग है, वो जो बड़े साहब लोगों के लिए है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले खाली करके रखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दूसरा है जनरल, ये हो गया। दूसरा है जनरल पार्किंग। जनरल पार्किंग क्या है? जनरल पार्किंग जो स्टाफ है, ऑफ़िस का जो भी स्टाफ होगा, तो ये लोग क्या है, उसके लिए क्या, ये नहीं है, फिक्स नहीं है कोई एरिया जो है, कहीं पे भी पार्क कर सकता है ये लोग। अ, आज इस दूसरे ने यहाँ पे पार्क कर लिया, कल इसी ने, उनके अंदर पे मिला रहता है, क्योंकि कल यहाँ पे पार्क कर लिया, परसों यहाँ पे पार्क कर लिया, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये लोग कहीं से भी पार्क कर सकता है। तो उनका भी एक एरिया दिया गया है, तो उस एरिया के अंदर पे इनका जो कार है, बाइक है, ये सब चीज़ जो है वहाँ पे पार्क होती है, जो जनरल पार्किंग जो है। तो ये जनरल पार्किंग का आप समझ गए होंगे, किस तरीके से कैसा पार्किंग करता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है फ्री पार्किंग। फ्री पार्किंग का मतलब
कहीं विजिटर हो सकता है, या कहीं वेंडर आ गया कुछ बनाने के लिए, और कोई लेबर आ गया, या कोई गेस्ट आ गया। तो इस तरीके का जब भी मतलब कि गाड़ी आता है, तो फ्री पार्किंग में क्या है, वो उसमें दिखाना पड़ता है। तो जहाँ पे मतलब कि रिजर्व पार्किंग नहीं होना चाहिए, आपका जनरल पार्किंग नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे जो फ्री पार्किंग है, वहाँ पे उनका गाड़ी जो है पार्क करना है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। चौथा है टोटल नंबर्स ऑफ पार्किंग। टोटल नंबर्स ऑफ पार्किंग में क्या है, कहीं पे भी आप जाइए, आपको पार्किंग पार्किंग एरिया को पता होना चाहिए। सपोज करो आपका बी वन मतलब आपका बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, ठीक है। फिर उसके बाद में कहीं कहीं बड़े बड़े बिल्डिंग रहता है, उसमें नीचे का फ्लोर रहता है, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3। फिर उसके बाद में ऊपर में फ्लोर रहता है P1, पार्किंग 1, पार्किंग 2, पार्किंग 3। इस तरह का क्या है, इनका ये रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है पार्किंग रहता है। जैसे कि 16-17 मंजिल है, 16-17 मंजिल, 20 मंजिल में क्या है, इनका जो है नीचे में भी रहता है, ऊपर में भी, 20 में भी रहता है, ऊपर में भी रहता है। उनका पार्किंग अलग-अलग जगह पे पार्किंग होता है। तो इसके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे ड्यूटी देता है, सबसे पहले क्या है, पार्किंग को इसमें रिजर्व पार्किंग के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जनरल पार्किंग के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फ्री पार्किंग के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद टोटल्स नंबर ऑफ, इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो B1 है, B1 में आपको 50 गाड़ी पार्क कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए 40 गाड़ी पार्क हो सकता है B2 में। B3 में आपका क्या है, 60 गाड़ी पार्क कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको P1 में भी आपको 50 गाड़ी इसमें पार्क कर सकता है, ठीक है। इसमें भी 50 गाड़ी जो है, 50 गाड़ी आपको पार्क कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 60 गाड़ी, आपको 60 गाड़ी जो है पार्क कर सकता है। यहाँ पे भी क्या है, 40 गाड़ी आपको पार्क कर सकता है। B1 पे 50 गाड़ी पार्क कर सकता है, B2 पे 40, B3 पे आपका 60, और पार्किंग 1 पे 50, पार्किंग 2 पे 60, और पार्किंग 3 पे 40। ये हो गया टोटल पार्किंग, ठीक है। ये हो गया टोटल पार्किंग है। फिर उसके बाद आपका जो है B1 में कार कितना पार्किंग कर सकता है, कार 4 व्हीलर, ठीक है। फिर उसके बाद में बाइक 2 व्हीलर, ठीक है। तो 50 में से आपको 30 आपका जो है कार जो है पार्क कर सकता है B1 में। फिर उसके बाद में बाकी 20 जो है बाइक पार्क कर सकता है। कार जो है 30 पार्क कर सकता है, और बाइक जो है 20 पार्क कर सकता है। इसी तरह से क्या है, आपको पूरा डिटेल बना लेना चाहिए। पूरा का पूरा डिटेल बना लेगा, तभी जाके आप जो है बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा कि इतने पार्किंग एरिया पे इतने गाड़ी आपको पार्क कर सकता है। तो इसमें भी मैंने बता दिया था कि रिजर्व पार्किंग इसमें कितना है B1 में, जनरल पार्किंग B1 में कितना है, फ्री पार्किंग B1 पे कितना है। इसी तरह क्या है, B2, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, पार्किंग 1, पार्किंग 2, ये तीनों चीज जो है, ये 3 चीज जो है होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज कंप्लीट आप अच्छी तरह से आप अपना डायरी पे लिख देते हो। और जो गाड़ी रिजर्व पार्किंग का जो गाड़ी जो है, कोई वीआईपी का गाड़ी है, तो इसीलिए क्या है, वीआईपी गाड़ियों को कौन सी गाड़ी नंबर है, और कौन ये चलाता है, कौन है साहब का नाम, ये सब चीज जो है, यहाँ का जो पार्किंग एरिया पे जो गार्ड है, उनको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी जाके आपका ड्यूटी जो है परफेक्ट ड्यूटी माना जाएगा। और ये हो गई आपका पार्किंग के बारे में। फिर दूसरा एक और बात है, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में क्या है, पार्किंग अलग अलग रहती है। अब हॉस्पिटल है, होटल है, मॉल है। हॉस्पिटल में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या है, आपका जो है इमरजेंसी पार्किंग अलग है। इमरजेंसी पार्किंग कौन सी बोलते हैं, इमरजेंसी पार्किंग जो एम्बुलेंस वगैरह आता है, बाहर से आता है, अंदर का भी रहता है, ये इमरजेंसी पार्किंग है। उस एरिया पे दूसरा कोई गाड़ी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ख्याल रखना है। जैसे हॉस्पिटल है तो आपको रैम एरिया है, रैम एरिया में कोई बाइक
जो है वहाँ पे अननेसेसरी पार्क नहीं होना चाहिए। फिर उसको एग्जिट जहाँ पे डोर है उसके सामने पे बाइक वगैरह लगा देता है दुनिया, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई इमरजेंसी के दौरान वहाँ पे आपको डोर नहीं खोल पाएँगे तुरंत, और खोल भी दिया तो गाड़ी होगा, तो उसमें आदमी जो है निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो रैम्प एरिया है वहाँ पे पेशेंट वगैरह जो है जल्दी-जल्दी रेस्क्यू करेंगे, उस टाइम पे आप अ, बाइक, कार वगैरह वहाँ पे जब पार्किंग कर देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक दिक्कत होगा। तो इसीलिए जो भी पार्किंग में जो भी गार्ड है, ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हॉस्पिटल का, ठीक है? फिर होटल, बड़े-बड़े होटल में 5 स्टार जो होटल रहता है उसमें पार्किंग सिस्टम अलग-अलग रहते हैं। 5 स्टार में जो भी इनका कस्टमर आता है, तो उनके लिए मेन गेट रहता है, वहाँ से एंटर होती है, वहाँ से वीआईपी आते हैं, वीवीआईपी आते हैं, तो उसके लिए भी क्या है वीआईपी वीवीआई के लिए वीआईपी वीवीआईपी के लिए उनके लिए एक्स्ट्रा पार्किंग भी रखते हैं, ताकि बहुत बड़े-बड़े मंत्री वो लोग आता है तो क्या है उनकी पार्किंग जो है, गाड़ी जो है पार्किंग अलग से किया जाता है, तो बहुत सिक्योर रखते हैं उनके लिए। तो ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो होटल में जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है। दूसरा क्या है और जो कस्टमर है तो क्या है जनरल पार्किंग में करता है ये लोग। ये जो जनरल पार्किंग है कस्टमर लोग का, जो जनरल पार्किंग में वैसे ही सेम है, जैसे आपको बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 जैसे मिलेगा। बेसमेंट 1 पे कितना कस्टमर जो पार्किंग है, बेसमेंट 2 पे कितना है, ये चीज़ जो है पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको क्या है पार्किंग का ड्यूटी जो है आसानी से आप कर पाओगे। ये जो होटल जो है, इसमें जो भी स्टाफ आता है, तो उनके लिए भी गेट अलग से रहता है। स्टाफ एंट्री गेट जो है अलग रहता है, स्टाफ का पार्किंग अलग रहता है। तो ये भी खास करके ध्यान रखना है। जो भी होटल का जो भी स्टाफ है, वो एंट्री गेट अलग है उनका, एग्ज़िट गेट भी अलग है। तो उनके कस्टमर के साथ में उसको मिक्स अप नहीं होते हैं। तो ये भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ में भी आपको रिज़र्व पार्किंग भी होगा और उसके बाद में जनरल पार्किंग होगा, फिर उसके बाद में फ्री पार्किंग भी होगा। जो स्टाफ का जो रिलेटिव आ गया, तो कहाँ पार्क करना है और जो स्टाफ है वो कहाँ पे पार्क करते हैं। जो होटल का जो सीएमडी वगैरह आता है एमडी वगैरह जो आता है तो उनके ये पार्किंग कहाँ पे करना है, इसके बारे में बहुत जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसा पार्किंग में ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। दूसरा है मॉल, ये भी काफ़ी डिफरेंस है। मॉल में भी जो शॉपिंग मॉल में जो पार्किंग का जो ड्यूटी करता है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है वहाँ पे क्या है पे पार्किंग होता है, वहाँ पे पैसे लेते हैं जो भी पार्किंग वहाँ पे करते हैं। तो ये नॉर्मल पार्किंग नहीं है, वहाँ पे जो भी पेमेंट लेता है तो क्या है उनको घंटे के हिसाब से पेमेंट लेता है। जो ड्राइवर चला के आएँगे उसको एक रिसिप्ट देंगे, वो एक रिसिप्ट ले लेता है। तो जो भी चालान बनाता है वो परफेक्टली उसको देना पड़ता है, नहीं तो गलत बनाओगे तो किसी का आप गाली भी सुनोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो माहौल में जो भी ड्यूटी करता है तो पे पार्किंग जो है सिस्टम जो है अच्छी तरह से फ़ॉलो करना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए तभी जाके ये चीज़ जो है आसानी से ड्यूटी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है उसमें भी सेम है, रिज़र्व पार्किंग है। हर जगह पे मिलेगा। रिज़र्व पार्किंग है, फिर उसके बाद जनरल पार्किंग है। जो रिज़र्व पार्किंग है जो मॉल का जो बड़े-बड़े साहब लोग हैं उनका पार्किंग अलग होगा और जनरल पार्किंग है जो स्टाफ है उनके लिए पार्किंग अलग होगा और उसके बाद में फ्री पार्किंग है, उनके लिए भी जो साहब लोग का कोई भी विज़िटर आता होगा उनके लिए भी फ्री पार्किंग में देता है। तो इसके लिए भी बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो पार्किंग में जो कंटिन्यू जो ड्यूटी करके आया है उसके लिए तो बहुत आसानी है। जो ड्यूटी नहीं किया है, जो पहली बार जब कर रहा है तो उसको क्या है बहुत दिक्कतें आओगी। ये चीज़ को पता जब होगा तभी जाके आप अच्छा से ड्यूटी कर पाओगे। तो ये पार्किंग मैनेजमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरा है ट्रैफिक मैनेजमेंट। पार्किंग मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट। अभी ट्रैफिक अच्छी तरह से आप मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत क्राउड होगा। ट्रैफिक का मतलब भीड़, भीड़ का मतलब क्राउड, क्राउड का मतलब है भीड़। मतलब कि आपको वहाँ पे बहुत गैदरिंग है, तो उसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, वो एक आदमी से कंट्रोल नहीं हो पाते, उसकी टीम वर्क चाहिए। अच्छा जब टीम वर्क होगा तभी जाके ये चीज़ जो है आप कामयाब होंगे, नहीं तो कामयाब नहीं होगा।
तो इसके लिए आप पूरा टीम को अच्छा से ड्यूटी करना चाहिए, एक साथ मतलब कि कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है कर पाएँगे। जो भी गाड़ी गेट से आता है, तो जहाँ आपको पार्किंग में जो गार्ड है वहाँ से क्या है दोनों का जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। गेट वालों को बोलना चाहिए, वहाँ पे खाली है, पार्किंग बेसमेंट 1 पे खाली है, बेसमेंट 2 पे खाली है, या पार्किंग 1 पे खाली है, पार्किंग 2 पे खाली है। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है, जो पार्किंग में जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है, वो गेट वाले की गार्ड के साथ में उनको कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, ताकि गेट वाला गार्ड जो है उसको डायरेक्शन दे पाए, ताकि ये गाड़ी जो है बेस 1 में जाएगा, बेस 2 में जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो हैंड सिग्नल, हाथ से कैसा सिग्नल देना है उसके लिए पता होना चाहिए, तो प्रॉपर सिग्नल देना चाहिए। तो वहाँ पे काफ़ी वीआईपी लोग भी आता है, तो इसके लिए क्या है उल्टा-पुल्टा जब सिग्नल दोगे तो एक गाड़ी दूसरा गाड़ी के साथ में क्या है टक्कर लग सकता है। तो इसीलिए जो भी सिग्नल देना है, प्रॉपर सिग्नल देना है, प्रॉपर रुकाना है और उसके बाद में गाड़ी को आने देना है। तो ये सब चीज़ जो है प्रॉपर करना है। दूसरा क्या है, आपका जो भी पार्किंग में जाने वाला है, जो अ, अंदर की इंटर की तरफ जाता है, जो इंटर जो है डायरेक्शन उसका होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद में जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट की तरफ में साइन होना चाहिए। ये चीज़ प्रॉपर चेक करना है कि ये साइन वगैरह जो है प्रॉपर लगे कि नहीं है। जब प्रॉपर नहीं लगे, तो बाहर से जितना भी गाड़ी आया है, ये लोग को पता नहीं चलेगा, इधर-उधर भटकता रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जितना भी पार्किंग में साइन लगा है ये सब चीज़ जो है क्लियरिटी हो। और तीसरा ये है अ, तीसरा जहाँ पे मतलब कि अंदर पे जो पार्किंग है, अंदर का पार्किंग कहीं-कहीं अंधेरा जैसा टाइप का लगता है, वहाँ पे हैंड लाइट सिग्नल का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पे आपको रेड कलर का और उसके बाद ग्रीन कलर का जो जलता है जो लाइट जो है, वो हैंड लाइट सिग्नल वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि मतलब कि रेड लाइट जलने के बाद में क्या चीज़ का मतलब कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ग्रीन लाइट जलने के बाद क्या चीज़ का जो है डायरेक्शन दे रहा है। तो ये चीज़ का भी हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है, पक्का इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है अच्छी तरह से आप मैनेजमेंट कर लेते हो, तभी जाके आप लोग अच्छा ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये चीज़ और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पार्किंग मैनेजमेंट। पार्किंग मैनेजमेंट मतलब व्हीकल कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड को कंट्रोल करना, मतलब कि भीड़ को कंट्रोल करना। ये दोनों अलग-अलग पार्ट है लेकिन एक ही है, ठीक है? तो इसके लिए एक आदमी से भी कंट्रोल कर पाएँगे और इसके लिए टीम वर्क चाहिए। तो इसमें क्या है आप अच्छी तरह से आप स्टडी कर लेते हो कहाँ-कहाँ पे ये गाड़ी जो है पार्क करवाना है, तो आप कर सकते हो। तो ये ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक में क्या है जैसे-जैसे डायरेक्शन दोगे वैसे-वैसे कस्टमर जो भी आया, विज़िटर जो भी आया है जो भी साहब लोग आएगा, तो ये लोग क्या है जी आप लोग जैसा डायरेक्शन देंगे, वैसे ये लोग चलता रहेगा। तो उस डायरेक्शन में क्या है, कौन-सी गाड़ी कहाँ पे लगना है, उसके हिसाब से लगा जाएगा। इसलिए हमारा जो टीम है सिक्योरिटी का टीम जो है, एक साथ मतलब कि जो ट्रैफ़िक का जो मैनेजमेंट जो है, एक साथ मतलब कि टीम वर्क जो है अच्छा होना चाहिए। तभी जाके ये चीज़ का जो है कंट्रोल कर पाएँगे हम। बाकी सबसे मेन चीज़ है आपका ये रिज़र्व पार्किंग, फिर उसके बाद जनरल पार्किंग और फिर उसके बाद फ्री पार्किंग। ये 3 चीज़ जो है हर जगह पे मिलेगा। तो इसका जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और ये हॉस्पिटल, होटल और शॉपिंग मॉल, ये तीनों जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हॉस्पिटल जो है बहुत इमरजेंसी है और होटल जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि वीआईपी वगैरह आता है, 5 स्टार होटल वगैरह पे, मॉल पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। इसको ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो बताए अनुसार आप लोग काम कीजिए, अच्छा कीजिए, तभी जाके आप लोग बहुत आगे बढ़ सकता है और हमारे जो सिक्योरिटी जो लाइफ जो है, इसमें भी बहुत बड़ा आप करियर बना सकते हो। बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप लोग जॉइन कर सकते हैं, मेरा कंपनी में आप जॉइन कर सकते हो। कभी भी आप कॉल करके मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिज़्यूम भेज सकते हो। तो आप लोग अप्लाई कीजिए और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, जो नया है वो भी सब्सक्राइब कीजिए। अ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि
मेरा जो नए-नए वीडियो है आप तक नोटिफ़िकेशन मिलता रहेंगे। इसी के साथ ये जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।